हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। और यहाँ मैं सब्ज़ी बना रही हूँ मिक्स पतली, मतलब ज़्यादा पतली भी नहीं है और बिल्कुल सूखी भी नहीं, अच्छी बना रही हूँ। तो जैसी दावतों में मिलती है पत्थर पे, ऐसी ही बना रही हूँ। मुझे तो ज़्यादा अच्छी लगती नहीं है ऐसी सब्ज़ी, पर कान्हा को और इसके पापा को बहुत ज़्यादा ही पसंद है ये, तो उनके लिए ही बना रही हूँ मैं अपना कुछ और देखूँगी अपने लिए और कान्हा जी के लिए, क्योंकि प्याज लहसुन की और उसकी बनती है ये सब्ज़ी। टमाटर तो खैर सभी खा लेते हैं, पर प्याज लहसुन होता है तो ज़्यादा ही अच्छी बनती है ये। तो मैं इसमें प्याज लहसुन और टमाटर भून के उनको पीस के फिर से दोबारा भून लेती हूँ, और फिर ये इसमें पानी डाल के और जो सब्ज़ी मैंने तल के रख रखी थी वो भी डाल दूँगी इसमें। टमाटर और वो गाजर, गोभी, आलू, ये सारी चीज़ें मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के तल के अलग रख दिए थे और फिर मसाला भून लिया था और अब इसमें पानी डाल दिया था। अब ये पानी में एक उबाल आ जाएगा तो सब्ज़ी भी डाल दूँगी, फिर से इसे पका लूँगी और फिर उसमें हरा धनिया डाल के अच्छी तरह से डेकोरेट कर दूँगी। तो ये सब्ज़ी काफ़ी अच्छी लगती है, मतलब खाने में तो अच्छी लगती है, मैंने खाई है ये सब्ज़ी। पर वो है ना कि अगर खाने लग जाओ तो अच्छी लगती है, पर इसे खाने का इतना मन नहीं करता कि ये सब्ज़ी बन रही है तो हम खा लें, ये बात नहीं है इस सब्ज़ी में, मतलब मेरे लिए तो नहीं है। और कान्हा के लिए, इसके पापा के लिए तो पता नहीं क्या है ये सब्ज़ी, कितना खाते हैं इसे समझ में नहीं आता। और मुझे तो सूखी मिक्स अच्छी लगती है, ये वाली नहीं अच्छी लगती। और अब इसमें ये मैं सारी डाल दूँगी सब्ज़ियाँ और गाढ़ा होने तक इन्हें पकाती रहूँगी, तो अच्छे से मसाला भी पक जाएगा और सब्ज़ी भी पक जाएगी, पानी भी हो जाएगा ठीक से। तो इसमें थोड़ी सी चिकनाई थी तो मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसे रख दूँ, पर रख नहीं पाती इसे अच्छी तरह से, फिर मैं इसे ढक ही देती हूँ। और ये सब्ज़ी बन चुकी है लगभग। इसमें मैं गरम मसाला, हींग और थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल दूँगी, क्योंकि ये सब चीज़ें तो बाद में ही डलती हैं और मैं छौंक लगाने में हींग नहीं डालती, हींग मैं कच्ची ही डालती हूँ बाद में, जो हींग की खुशबू आती रहे, उसका स्वाद भी बरकरार रहे। और ऊपर से हरा धनिया डाल के ये सब्ज़ी मेरी हो गई है तैयार। और फिर बनाऊंगी मैं चूल्हे पे रोटी। देखिए कितनी सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही है, देखने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है और खाने में काफ़ी ही टेस्टी थी उनके हिसाब से। तो अब मैं ही क्या बताऊँ जब मैंने खाई ही नहीं। देखिए कितनी अच्छी लग रही है सब्ज़ी ये देखने में भी, और उतनी ही खाने में भी थी ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो सभी खाते हैं घर में, सबको अच्छी लगती है, पर पता नहीं क्यों मुझे ही अच्छी नहीं लगती, ये मन नहीं करता खाने का। और यहाँ पे हम आ चुके हैं चूल्हे के पास। यहाँ पे इन्होंने कहा था कि सब पराठे बना दे आज, तो सभी के लिए, कान्हा के लिए तो खैर रोटी सेक के रख दी थी मैंने पहले, अपने लिए और ठाकुर जी के लिए और इनके लिए, हम सब के लिए मैंने पराठे बना दिए थे। कान्हा का ऐसा ही है, अगर मन हो तो वो पराठे खा लेता है, वरना पराठे कम ही खाता है, रोटी ही खाता है। अगर खाएगा पराठे तो फिर मैं उसके लिए शाम को सेक दूँगी। तो फ़िलहाल तो अपने लिए, तीनों के लिए ही पराठे सेके थे मैंने। और ये बाहर की तरफ खाट, जैसे कि मैंने कल दिखाया था आपको, वहीं खाट बिछा रखी है, बस वहीं पे बैठ के खा रहे हैं। और कुछ बिस्तरों को भी धूप लग जाएगी साथ के साथ, और इन्हें भी धूप लग जाएगी, ये भी वहीं खा लेते हैं बैठ के। पहले ये अंदर बैठ के खा लेते थे, पर अब जब से खाट बाहर निकलने लगी है, बिस्तर सूखने लगे हैं, तब से ये बाहर ही खाते हैं बैठ के, अंदर नहीं खाते हैं। कहते हैं अंदर अच्छी से धूप नहीं लग पाती और वहाँ थोड़ा लेट भी जाते हैं फिर ये, तो इसलिए अब यहाँ हमारा अभियान जारी है पराठे बनाने का। और यहाँ हम मूंगफली का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये मूंगफली का तेल गर्म होता है तो सर्दियों में ही खाया जाता है, इसीलिए पराठे और जो भी बनता है चिकने का सामान तो सब मैं मूंगफली के तेल में ही बना देती हूँ। अब सरसों आने में तो काफ़ी ही टाइम है, अभी इतनी जल्दी आएगी नहीं, तो इसीलिए जब तक यही काम चलाएगा। थोड़ा बहुत पड़ा है तेल, ऐसा नहीं है बिल्कुल ख़त्म हो गया है, थोड़ा बहुत, पर ऐसे ही इमरजेंसी के लिए बचा के रखा है मैंने।
अब जब सरसों आ जाएगी तब की तब देखी जाएगी। जब तक तो सर्दी सर्दी है, मूँगफली के तेल को ही यूज़ कर लेंगे हम। निकल आया था मूँगफलियों में से ठीक ठाक सा, तो काम चल जाएगा तब तक का। तो वरना पराठे भी सोच के बनाने पड़ रहे थे कि तेल ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा, और बाज़ार का अच्छा लगता नहीं है, इसीलिए वजह से अब 2 महीने तो चल ही जाएगा। और चला नहीं चलेगा तो फिर चलाना पड़ेगा, क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। खाना बना के खा के सब काम ख़त्म करने के बाद यहाँ आ चुकी थी मैं किचन में। और किचन में आने के बाद फिर मैंने ये गाजर धो दी थी, रात को लेके आए थे, बोल दिया था मैंने इन्हें कि तब ठीक मिले गाजर तभी ले आना। तो ये 5 किलो गाजर ले आए थे और इनका बनेगा अब हलवा संक्रांत के लिए। तैयारियाँ करनी ही थी मुझे, तो हलवे में तो टाइम ही लगता है, तो फिर मैं 13 तारीख को ही बना लूँगी ये हलवा। और अगर टाइम लगेगा तो फिर मैं इसे आज ही बना दूँगी, क्योंकि 13 तारीख को फिर मुझे और भी काम करनी है और भी तैयारी करनी है। चाची के महावर लगाई थी मैंने, तो उनके लिए देने के लिए कुछ इंतज़ाम करना था। साड़ी तो है मेरे पास और जूते मैं उस दिन लेके आई थी, और बाकी का श्रृंगार का सामान है और बिछिया हैं, ये सब का इंतज़ाम करना था मुझे। तो 13 तारीख को ही करूँगी मैं, इसलिए मुझे टाइम नहीं लगेगा। अगर हो सकेगा तो आज बना लूँगी, वरना 13 को तो बनाऊँगी ही बनाऊँगी। इसके अलावा कोई और भी ऑप्शन नहीं है मेरे पास, क्योंकि संक्रांत को सुबह ही मनसना था ये सारा सामान। और मिठाई क्या मंगाती, घर पे गाजर का हलवा ही बना ले लूँगी तो ठीक रहेगा। बाज़ार का कम ही मंगाती हूँ मिठाई, जब ना ही बिल्कुल ही बस चले तभी मंगा लेती हूँ मैं बाज़ार का। इसके अलावा फिर मैं घर का ही बना लेती हूँ, क्योंकि फ़िलहाल गाय दूध दे रही है, तो जब घर का है तो बाहर का क्या करना। और शाम को ही मैं गाजर घिसने लग जाती हूँ। अब बज चुके थे शाम के 4:30, चाय वाय पी ली थी मैंने और यहाँ पे गाजर घिसने को बैठ जाती हूँ। और बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया था घिसते घिसते, क्योंकि गाजर भी तो 5 किलो ही थी, और फिर उन्हें साफ़ करना, छीलना और मतलब सारा ही काम करना था। तो ये मैंने सारा टोकरी में करके रख दिया था, साफ़ करके छील के अच्छी तरह से। अब मुझे सिर्फ घिसनी ही थी, तो बज गए थे मुझे लगभग शाम के 6 बज गए थे, तब भी मेरा काम पूरा हुआ नहीं था। 6 बजे मैंने गाय का दूध काढ़ा था, तब भी मेरी आधी गाजर ही घिस पाई थी। और उसके बाद खाना तो बनाया नहीं था मैंने, क्योंकि मुझे खाना नहीं था, और खाना भी ने भी मना ही कर दिया था खाने के लिए, वो भी नहीं खाता। और इनके लिए था, तो मैंने कान्हा की अम्मा जी से कह दिया था, तो उन्होंने रोटी सेक दी थी इनके लिए। इसीलिए खाना बनाती तो मुझे और भी काफ़ी देर ही हो जाती, और बस बनाते बनाते मुझे रात के 8 ही बज गए थे। बस क्या करें, काफ़ी टाइम लग जाता है कि पहले छीलो फिर गाजर को, और फिर कुकर में उबाल के और चीनी डाल के उबाल देती हूँ, और कढ़ाई में अच्छी तरह से भून के उसमें ड्राई फ्रूट और खोवा और देसी घी ये सब डाल के अच्छी तरह से इसे भून के तब बनाती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा टाइम हो जाता है, 4 साढ़े 4 बजे से लगी हुई, और मुझे हो गया था टाइम 8 साढ़े 8 बज गए थे। पर मैंने हलवा तैयार कर दिया था आज, और कल के लिए अभी मुझे काफ़ी तैयारियां करनी थी, इसीलिए मैं रात में ही लगी हुई थी। क्योंकि रात को मैंने लाइव भी नहीं ली थी, कुछ मेरी तबीयत थी ख़राब थी और कुछ मैं हलवे में लगी रही थी, इसीलिए मैंने रात को लाइव भी नहीं चलाई थी। फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा।